माँ कात्यायनी की भावुक कथा। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। वे शक्ति, साहस और न्याय की देवी हैं, पर उनकी कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और करुणा से भरी एक अत्यंत भावुक कथा है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। वे माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, माँ, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया, हे मुनि, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। माँ का जन्म। समय आया और देवी ने वृंदावन के समीप ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया। उस दिन पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। ऋषि का हृदय आनंद और प्रेम से भर उठा। जिस देवी को वे पूजते थे, आज वही उनकी गोद में थीं। वे अपनी पुत्री का नाम रखते हैं कात्यायनी। महिषासुर का अत्याचार। उसी समय एक अत्याचारी राक्षस था, महिषासुर। उसने कठोर तप करके वरदान पाया था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए। देवी का अवतार। तब तीनों देवों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पालन किया, पर समय आने पर वही पुत्री समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए तैयार हो गई। भावुक क्षण। जब माँ कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार हुई तो ऋषि कात्यायन का हृदय भर आया। एक पिता के रूप में वे चिंतित थे, मेरी बेटी युद्ध में जा रही है। लेकिन वे जानते थे, वो केवल उनकी बेटी नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की माँ है। आंखों में आंसू लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्री, अधर्म का नाश करो। महिषासुर का अंत। माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। अंततः उन्होंने उसका वध कर संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। देवताओं ने उनका जयकार किया, जय माँ कात्यायनी। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति से माँ स्वयं भक्त के पास आती हैं। शक्ति और करुणा एक साथ हो सकती हैं। हर बेटी में माँ शक्ति का रूप छिपा होता है।